हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एक्सरसाइज फर्स्ट के 5th पार्ट के बी पार्ट तक हम कर चुके हैं। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि जो क्वेश्चन था हमारे पास कि क्या है, हमारे पास कुछ ह्यूमन बींग्स है जो एक टाउन में रह रहे हैं। हमने वो ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या माने थे कि एक्स वाई जेड, यानी ए की जो वैल्यू ली थी हमने वो ली थी एक्स वाई जेड। इन्होंने जो रिलेशन दिया है वो क्या बोलना है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए किससे, वाई से। हमने ले लिया। अब एक्स क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम अपनी कंडीशन पर चलते हैं, रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारे ए पॉइंट्स है वो बिलोंग करने चाहिए आर से। लेकिन ए पॉइंट्स इन्होंने तो क्या बोला है कि जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए वाई से, और जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो ए है वो ए के इक्वल होना चाहिए, यानी एक्स एक्स के बराबर होना चाहिए, वाई वाई के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि एक्स एक्स वाई वाई हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है, इस वजह से ये क्या है, हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। अब एक्स वाई इन्होंने क्या बोला है, एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यहाँ पर तो ठीक है, हमारा एक्स जो है वाई से बड़ा है, वो तो बिलोंग करता है आर से। लेकिन क्या वाई एक्स से बिलोंग, वाई तो एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, इस वजह से ये क्या है, हमारा आर से बिलोंग नहीं करता। सिर्फ एक्स बोला है उन्होंने, वाई नहीं बोला है, इस वजह से वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, इस वजह से ये क्या है, हमारा नॉट सिमेट्रिक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, क्या होता है हमारा जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो क्या कहता है हमारा कि अगर हमारा एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, वाई जेड आर से बिलोंग करता है, तो एक्स जेड भी आर से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। लिया हमने। अब ले लिया हमने कि एक्स वाई जो है, एक्स जो है हमारा वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये रिलेशन में हमारा बिलोंग भी कर रहा है। हमने ये भी ले लिया कि वाई जो है वो जेड से, वाई जो है वो जेड से क्या है, हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से। वाई क्या है हमारा, जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इस हिसाब से तो जो एक्स हुआ हमारा जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हुआ, इस वजह से ये क्या है, हमारा एक्स जेड आर में बिलोंग नहीं करता। तो ये क्या कंडीशन है हमारी, नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, बिकॉज क्यों है, क्योंकि एक्स जो है वो तो 14 सेंटीमीटर टॉलर दैन है किससे, जेड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट का डी पार्ट है हमारे पास। क्या कहता है हमें, हमारे पास सेम ए की वैल्यू वही है, एक्स वाई जेड जो हमने लिया था कि कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे टाउन में रहते हैं। तो हमने क्या लिया, इसमें हमें रिलेशन क्या बोला था कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, की एक्स जो है वाई की वाइफ है। एक्स जो है क्या बोला इन्होंने, वाई की वाइफ है। सबसे पहले हम अपनी कंडीशन पर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहती है कि ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। क्या एक्स एक्स वाई वाई इस रिलेशन में है, नहीं है, क्योंकि एक्स जो है एक्स की ही वाइफ थोड़ी होगी, वाई जो है वाई की ही वाइफ थोड़ी होगी। उन्होंने तो क्या बोला है, एक्स जो है वाइफ है किसकी, वाई की। तो एक्स एक्स का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है हमारे पास, इस वजह से ये क्या है, हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारा कि एक्स वाई अगर हमारा रिलेशन में है कि एक्स जो है वाइफ है किसकी, वाई की, तो वाई थोड़ी वाइफ होगी एक्स की, क्योंकि एक्स बोला है इन्होंने कि एक्स जो है वाई की वाइफ है। यहाँ पर तो क्या है, वाई वाइफ है एक्स की, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये क्या है, हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हुई, नॉट सिमेट्रिक हुई। उसके बाद चलते हैं अपनी ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या कहता है कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है, वाई जेड भी, तो फिर क्या है, अगर एक्स हमारा वाई की वाइफ है तो वाई जेड की वाइफ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाई तो क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, और यहाँ पर वाई को क्या बोल रखा है, वाइफ बोल रखा है, इस वजह से ये क्या है, हमारा नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर, ए जो है क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, बी स्क्वेयर के।
क्या बोला है उन्होंने हमें, सेट में हमें क्या बोला है, सेट में तो हमें दिया गया है रियल नंबर, यानी ए के पॉइंट्स या फिर आर के पॉइंट्स हमें क्या दिए गए हैं, यहाँ पर हम ए भी ले सकते हैं आर भी ले सकते हैं, यहाँ पर तो हमें क्या दिए गए हैं, रियल नंबर्स दिए गए हैं। और हमें पता है रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, सबके सब हमारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो रिलेशन है, रिलेशन में इन्होंने क्या बोला है कि जो ए है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए किससे, बी स्क्वायर से। ए जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए किससे, बी स्क्वायर से। सबसे पहले हमने रिलेशन के पॉइंट्स लिए। रिलेशन में क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पर जीरो रखते हैं तो यहाँ पर जीरो का स्क्वायर यानी क्या आ गया, जीरो, जीरो आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम वन रखते हैं, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, तो कितना आ गया हमारा, वन और वन का स्क्वायर यानी वन, वन के इक्वल तो है, जीरो भी जीरो के इक्वल तो है, क्योंकि यहाँ पर लेस के साथ में इक्वल का साइन भी है, तो हमें इक्वल वाले पॉइंट भी साथ में लेने हैं। जीरो जीरो, वन वन, टू टू, ये सब क्या है हमारे रिलेशन के अंदर है। तो हमने सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन में क्या है हमारा कि हमने जीरो रखा, जीरो आ गया, ठीक है, इक्वल आ गए ये हमारे, वन वन भी आ गया, टू टू भी आ गया, बट यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है 1/2। हम कोई भी रैशनल पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिया, 1/2 ले लिया। अगर हम यहाँ पर एक ही जगह पर 1/2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 बन गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो है ये हमारा इससे क्या है, ग्रेटर है। 1/4 क्या है हमारा, लेस होता है किससे, 1/2 से। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है, 1/4 ग्रेटर दिखा रखा है 1/2 से। इस वजह से ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गई। ठीक है, देखिए हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट ही नहीं, एक ना एक पॉइंट ये भी उठाकर देखेंगे कि क्या है हमारे पास। अगर एक पर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है तभी हमारा क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। हमने जीरो जीरो लिया, वन वन लिया, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट रख के देख सकते हैं, 1/2 रखो, 1/3 रखो। ठीक है, यहाँ पर हमारी कंडीशन फेल हो जाती है, इस वजह से ये क्या है हमारा, नॉट रिफ्लेक्सिव है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और सेकंड पार्ट हमारा क्या बोलता है कि अगर हमारा ए भी बिलोंग करता है आर से, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, तभी वो फंक्शन क्या होगा हमारा, तभी वो रिलेशन क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हमने लिया कि हम यहाँ पर 2 रखते हैं, हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, 2 रख लिया हमने, कि क्या बोला था इन्होंने कि जो a है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर की, कि या तो वो लेस हो बी स्क्वायर से या फिर इक्वल हो। सबसे पहले हमने क्या रखा, 2 रख दिया, a की जगह पर 2 और बी स्क्वायर यानी b की जगह पर रख दिया हमने 6। 2 6 6 जा 36, ये हमारा सेटिस्फाई होगा। लेकिन क्या इसका अपोजिट भी हमारा सेटिस्फाई होगा। अब हम a की जगह पर क्या रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, और b की जगह पर 2 का स्क्वायर रख लेते हैं। तो क्या 6 हमारा 4 से छोटा है, नहीं है। इस वजह से ये भी कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, फेल हो जाती है, कि ए भी तो रिलेशन में है लेकिन बी ए बिलोंग नहीं करता आर से, इस वजह से ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या कहता है कि अगर ए भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ए सी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप उठाकर देख सकते हो। 3 2 लिया हमने, 3 2 हमारा क्या है, रिलेशन में है। वहाँ पर हमारा कोई ये नहीं है कि हमने यहाँ पर सभी पॉइंट्स देने हैं, नहीं। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स उठाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमने 3 2 लिया, 3 रखा, ए की जगह पर 3 और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 3 जो है वो लेस देन है हमारा 4 से। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ए भी हमारा क्या हो गया, लेस देन हो गया यानी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद हमने लिया 2 और 3/2 रखा हमने, लेकिन ये तो हमारा क्या आया, 2 3 3 जा 9/4, और जब हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2.2 आएगा। तो ये तो क्या हो गया हमारा, 2 लेस नहीं रहा, 2.2। ठीक है, ये भी सही है हमारा, 2 जो है वो लेस है किससे, 2.2 से, ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन क्या 3 और 3/2 यानी AC, क्योंकि जो ट्रांजिटिव कंडीशन है वो तो यही कहती है कि AB और BC और AC, अगर हमारा AB जो है रिलेशन में है, BC भी रिलेशन में है, तो AC भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हमारा ए सी भी रिलेशन में होगा, रख के देखा हमने, जो ए है वो इससे छोटा नहीं है, क्योंकि 9/4 तो क्या है हमारा 2.2 है, और 3 2.2 से छोटा नहीं है, इस वजह से ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट हमें क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट के पॉइंट हमें क्या दिए गए हैं, यानी जो ए के पॉइंट्स हैं हमारे वो क्या दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो रिलेशन के पॉइंट है, रिलेशन के पॉइंट हमें क्या दिए गए हैं